इज द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। सोचा पहले से हुआ था बट सब कुछ शुरू हुआ। सो सुबह से ना पूरा रोलर कोस्टर राइड हो रखी है एंड अब जाके फटाफट मिलते हैं जी। रेडी हो चुके हैं एंड आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी रेडी हो गए हैं भाई। एकदम कंफर्टेबल आउटफिट और ये हमारा बैग पैक हो चुका है एंड दिस। और जा रहे हैं कहाँ? ये कचरा भी ऐसे ही फेंक रखा है। जा रहे हैं कहाँ अभी आपको आगे आके पता चलता रहेगा। और टाइम देख लो गाइस, इट्स 7 AM एंड आई एम ऑलरेडी रेडी। आज ना जर्नी कुछ डिफरेंट रहने वाली है एंड हम लोग निकल चुके हैं मेरठ से एंड जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। अभी हम क्रॉस कर चुके हैं सेक्टर 62 एंड ऑलमोस्ट एंटर्ड दिल्ली। भाई सुबह सुबह निकलने का यही बेनिफिट रहता है कि फटाफट ये वाला सारा पैच पार हो जाता है आराम से। और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन को दिखा रहा है 39 किलोमीटर एंड 1 hour and 15 minutes। बिकॉज जब तक हम सराय काले खां के लिए मुड़ेंगे वहाँ पे ऑफिस वाला ट्रैफिक ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 8 o'clock। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज कुछ इंटरेस्टिंग सा ही होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग सी मॉर्निंग है। कल बैठे बैठे अराउंड 12 साढ़े 12 बजे प्लान बना है कि भगवान का आ गया बुलावा। अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट आपको समझ ही आ गया होगा। एंड बाकी आगे चलते रहो एंड ब्लॉग को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज जा रहे हैं सुधीर भैया छोड़ने के लिए हमें एयरपोर्ट। सुबह सुबह दिल्ली आना भी ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, चाहे निकल जाओ 7 बजे चाहे जितने मर्जी बजे, हर जगह जाम ही जाम। एंड बिल्कुल इस टाइम ना हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, उधर से फ़्लाइट का टाइम और इधर से ये ट्रैफिक। एंड ये जो ETA आ रहा है ना, ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। इतना जाम देख के तो मन कर रहा है एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़ने यार। देखते ही देखते मौसम हो गया पूरा पलटी और अभी पता चला है कि मेरठ में रात को तो बारिश हुई थी, जिस टाइम मैं सोने लगा उस टाइम बारिश हुई थी। और अब सुबह भी उठ के कोई मौसम था नहीं, बट अब वहाँ पे हो रही है ड्रिजलिंग। और खाली अभी हमें 2 घंटे ही हुए हैं वहाँ से निकले हुए, मौसम एकदम ही पलट गया। हेलो भाई, फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं वेल इन टाइम। टाइम तो हमारा एक्सपेक्टेड आ रहा था 9:20 का, बट हमने करते कराते जैसे तैसे भैया ने करा फार्मूला 44 लगाया एंड हम पहुंच गए वेल इन टाइम। और आते ही ना ड्रिजलिंग भी चालू हो गई है यहाँ पे, मौसम एकदम ही पलट गया यार। एंड आज ना मैं अराउंड 1.5 to 2 years बाद ट्रैवल कर रहा हूँ फ्लाइट से। और मुझे ना लिटरली बता रहा हूँ इतने सारे जो सीन हो चुके हैं ना, उसके बाद डर लग रहा है। बहुत तगड़ा सीन हो गया भाई आज। मैं सही में बहुत ज़्यादा लेट था, आई कुडंट चेक इन, सीधा बस गेट से रन थ्रू करता हुआ आ गया एंड गॉट माई लगेज इनसाइड। केबिन लगेज था इसलिए बच गए, नहीं तो भाई बहुत तगड़ा लेट हो गए आज। मैं ये सोच रहा था कि मेरा बोर्डिंग पास स्कैन नहीं हो रहा और मैं भूल ही गया था कि मेरे को उसको डिजी यात्रा पे भी ऐड करना था। मैं एयरपोर्ट पे भी एंट्री वाया डिजी यात्रा नहीं ले पाया बिकॉज फेस ID डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बोर्डिंग पास उस पर हमने डाला ही नहीं था। तो सीन सारा ख़राब हो गया आज भाई। दीज आर द ग्लिचेस एंड दैट हैपन्स व्हेन यू ट्रैवल आफ्टर सो लॉन्ग वाया फ्लाइट। गाड़ी की इतनी गंदी आदत पड़ गई है ना, जब जहाँ जैसे मन करे वैसे जाओ एंड रुक जाओ रास्ते में जहाँ मन करे, बट ऐसे नहीं हो सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना भाई उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, जो आज मुझे रियलाइज़ हो गई है। सुबह तो घर से सोच के आया था कि लाउंज में ब्रेकफास्ट करूँगा, सारे कार्ड्स वगैरह भी रख लिए थे, बट हो नहीं पाया वो बिकॉज आई वॉज जस्ट ऑलमोस्ट ऑन टाइम। एंड अब आ चुका है अपना पनीर टिक्का सैंडविच एंड मसाला चाय। तो
भाई ब्रेकफास्ट करा नहीं था तो अभी यही काम आएगा। अच्छा हुआ था कि हमने मील बुक कर ली थी। इनका स्लोगन बहुत बढ़िया है, हॉटेस्ट ड्रिंक ऑन द कूलेस्ट एयरलाइन। भाई सही में विंडो इतनी गंदी है ना, वीडियो सारी इतनी बेकार आ रही है। इंडिगो ध्यान दे लो, अपनी विंडोज तुम्हारी बहुत गंदी है ना, साफ वाफ करा दिया करो। फाइनली भाई बॉम्बे पहुंच चुके हैं। बिफोर टाइम लैंड तो हो गई थी, बट वही है एज यूजुअल, फ्लाइट से निकलने में टाइम तो लगता ही है। एंड भाई बिल्कुल निक ऑफ द टाइम मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे एंटर करा था। एंड भाई चेक इन भी नहीं कर पाया मैं, बस भागते भागते। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई आज कि मैं डिजी यात्रा भूल ही गया था कि डिजी यात्रा भी मेरे को डाउनलोड करके उसके अंदर बोर्डिंग पास ऐड करना पड़ेगा। बस खाली वेब चेक इन करके आई वाज लाइक मेरा काम तो हो गया, तो सीधा स्ट्रेट एंट्री है। और जब मैं वहाँ डिजी यात्रा में अंदर एंटर कर रहा था, डिजी यात्रा लाइन के थ्रू, तो वहाँ पे उसने मेरा फेस ही नहीं डिटेक्ट करा। देन मैनुअली एंटर करा और जाते के साथ ही अंदर रैंडम चेक में उन्होंने मेरा बैग डाल दिया। तो ऑल टुगेदर आज बहुत ज़्यादा मज़ेदारी वाला काम हो गया है। सो सुबह से ना पूरा रोलर कोस्टर राइड हो रखी है। एंड अब जाके फटाफट मिलते हैं जीजू से। बॉम्बे का एयरपोर्ट इज़ लाइक वेरी नाइस। So finally boarded the second flight, and this flight is from Bombay to Rajkot, and we are heading towards Somnath Ji. So Somnath Ji was the place where I started recording my first vlog for my YouTube channel, and that is the place from where it all started. सोचा पहले से हुआ था, बट सब कुछ शुरू हुआ था सोमनाथ की जर्नी से। तो सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग गए थे एंड पहले से सोच रखा था, बट सारे गट्स टू रिकॉर्ड दैट वीडियो, फर्स्ट वीडियो, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम कॉल्ड बाय शिव जी महाराज टू विजिट सोमनाथ जी, टू सीक द ब्लेसिंग्स एंड कंटिन्यू माई जर्नी। सो सेकेंड वाली फ़्लाइट के लिए हमने एक्सेल सीट बुक कर ली है अपनी। थोड़ा सा पहले वाली में पैर का इशू आ रहा था, लेग रूम बहुत कम था, तो आई वाज लाइक कि जब अवेलेबल है ऑप्शन तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट। एंड ऑलरेडी 2:20, आई एम ऑन द गो सिंस 7 o'clock। अभी जर्नी बहुत लंबी है सोमनाथ जी की। पहले राजकोट लैंड करेगी फ्लाइट, राजकोट अराउंड 3:40 अराउंड लैंड करेगी, एंड देन बाय कार वहाँ से अराउंड 4 to 5 hours लगेंगे हमें। तो जो जैसा रहता है दिखाते हैं आपको, सो स्टे ट्यून्ड। ये वाली सीट ना बिल्कुल ही इंजन के ऊपर है, इतनी आवाज़ आ रही है ना, फुल थ्रॉटल पे चल रहा है इस टाइम पे इंजन, एंड बड़ी स्कैरी भी है यार ये, इस टाइम पे फुल थ्रॉटल पे है इंजन। फादर ड्यूटी पे हो आप इस टाइम पे, सेंडिंग द पिक्चर ऑफ टैक्सी टू आरवी। ये सब रख लेना। एक छोटा सा ब्रेक लिया था टू गेट सम मंचीज, तो अभी हमने ये लिया है पफ और साथ में पानी की बोतल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एंड साथ में ले ली पल्पी ऑरेंज। भाई ये पानी चाहिए 3, तुम बिस्लरी की जगह तो दे रहे हो बिसालिया। ये क्या है, बिसाइला है? यही है, एक और दो फिर। भाई कुछ भी मिल रहा है यहाँ तो। और ये है पफ विद आलू की फिलिंग, बेसिकली पैटीज। और यहाँ पे कुछ भी हल्दीराम या लेज वेज का कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं है यार,
गुजरात साइड पे आके ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड हम राजकोट से निकल चुके हैं टुवर्ड्स सोमनाथ। फाइनली आफ्टर 4.5 आवर्स हमने होटल चेक इन कर लिया है। मतलब राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचते हुए। एंड दिस टाइम देख लो गाइस, इट इज़, अरे भाई फोकस ही नहीं कर रहा यार, अब करेगा। इट इज़ ऑलरेडी 8:35। तो भाई आज का पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में निकल गया है। सुबह 7:15 अराउंड मैंने घर से शुरू करा था, देन एयरपोर्ट, वहाँ से दिल्ली टू बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ी, बिल्कुल भागते दौड़ते जैसे आपने देखा ही होगा। और ना लगेज चेक इन करा ना कुछ, सीधा केबिन के अंदर, और रैंडम चेक भी हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद बॉम्बे आके मैंने लाउंज में बैठ के आराम से खाया, लंच किया। एंड देन बॉम्बे से राजकोट, तो खैर फ़्लाइट बहुत छोटी थी, 1 घंटे की थी। एंड राजकोट एयरपोर्ट पे आके थोड़ा चेक इन लगेज लेने में टाइम लगा, जीजू को लेना था, उनका चेक डन था तो उन्हें टाइम लगा। आई वॉज तो फ्री बाय जैसे ही लैंड हुआ, मतलब जब फ़्लाइट से निकलते ही मैं तो फ्री था। तो उसके बाद भाई जो गर्म हवा चल रही थी ना, नेक्स्ट लेवल लू थी भाई पूरे रास्ते। खैर हम तो एसी में थे, बट हाँ 2 जगह मैं उतरा था टू गेट द कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स एंड ऑल, तो उसमें मुझे फ़ील हुआ। बाकी तो ऑल टुगेदर बहुत बढ़िया रास्ता हो गया है। मैं लास्ट आया था 2023 अगस्त में। उस टाइम पे राजकोट से लेके और सोमनाथ तक आना वाज अ बिग 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 हैसल भाई, बहुत घटिया रास्ता था। अब तो पूरे हाईवेज एंड ऑल सब बढ़िया बन गए हैं। और एक चीज़ जो सोमनाथ की कभी नहीं बदल सकती, यहाँ पर हवा में ड्राइड फ़िश की इतनी ज़्यादा स्मेल है, इतनी ज़्यादा स्मेल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल अनयूजुअल था। बाहर उतरे एंड फ़िश की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बिकॉज यहाँ से फ़िश होती है एक्सपोर्ट। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो बस भाई अभी रूम चेक इन करा है, वो अभी आपको यहीं बैठ के रूम टूर देता हूँ छोटा सा। एंड फिर चेंज करके डिनर करके वील जस्ट डोज ऑफ, बिकॉज सुबह उठना है 4 बजे। कल का जो जैसा रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। सो दिस इज़ द स्टडी एरिया, जिसे अभी हमने क्या बना रखा है, छोटी सी वैनिटी, बिकॉज लगेज खोल रखा है सारा का सारा। एंड ये टीवी जिसका यहाँ हमें कोई काम है नहीं, वो सामने इज़ कॉफ़ी स्टेशन या चाय स्टेशन, कुछ भी कह रहे हो, या हॉट वाटर स्टेशन, छोटी सी बेसिकली पैंट्री, वो अलमेरा। एंड उधर राइट साइड पे इज़ द वॉशरूम जो अभी जीजू ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। प्लस दिस इज़ द बेड जिसका हमने कचरा ऑलरेडी फैलाना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज़ मी ऑन द काउच, थोड़ा सा रिलैक्सिंग, बिकॉज भाई सुबह से बैठे खड़े अब थोड़ी सी ना टांगें सीधी कर रहा हूँ, बिकॉज इनोवा में भी मेरी टांगें फंस रही थी मिडिल रो में, बिकॉज जीजू थोड़ी सी सीट बैक करके पीछे करके बैठे हुए थे, तो मेरे पास जगह थी ही नहीं पैर सीधे करने के लिए। तो अब मैं अपने पैर सीधे करके ऐसे बैठा हुआ हूँ। पीछे है बहुत बड़ी सी लुकआउट विंडो जिसमें से रोड का व्यू है। एंड ये बाहर टेरेस है जिसका एक्सेस नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड ये मेन हाईवे है जो सीधा मंदिर जा रहा है ना। सो भाई रात को तो हमने अभी सच कुछ करा नहीं, यहीं पे ही होटल रूम में ही डिनर विनर ऑर्डर करा, यहीं खाया, बिकॉज बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। चेंज करा एंड डोज्ड ऑफ टू बेड। तो भाई इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है वैसे तो ये सब कंटिन्यू होगा अगले व्लॉग में, तो इसको यहीं कंटिन्यू करते हैं। सी या इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड share and comment on the videos.